महाभारत का एक प्रसंग है। भीष्म पितामह शवशैया पर पड़े थे। श्री कृष्ण जी उनसे मिलने आते हैं। कृष्ण जी को देखते ही भीष्म बोले, आ गए माधव। मुझे मालूम था अंतिम समय में मेरा कन्हैया मुझसे अवश्य मिलने आएगा। वह तनिक रुक कर पुनः बोले, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय में आए हो। संभवतः शरीर त्यागने से पहले मेरा भ्रम दूर हो जाए। कृष्ण जी बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण जी ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, हे माधव, अपने जीवन का कभी मैं आकलन नहीं कर पाया। नहीं मालूम अच्छा रहा या बुरा। अब तो इस धरा से जा रहा हूँ। हे लीलाधर, अब तो ठगना छोड़ दे। कृष्ण जी भीष्म के समीप आ गए, उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ क्या वह ठीक था? कृष्ण जी ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? कौरवों के कृत्य पर चर्चा करने का कोई अर्थ ही नहीं है कान्हा, परंतु जो पांडवों की ओर से हुआ वह सही था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, वह निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब उचित था? कृष्ण जी बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह सब किया। उत्तर दें, दुर्योधन व दुशासन का वध करने वाले भीम, कर्ण का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं भी नहीं था पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ेगा, चलिए। अरे विश्व भले ही यह कहता हो कि महाभारत का युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता, परंतु मैं जानता हूँ कन्हैया, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा ना कृष्ण। तो सुनिए पितामह। श्री कृष्ण जी बोले, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म बोले, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है? ऐसा चल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं था, फिर यह उचित कैसे हो गया? कृष्ण जी बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म बोले, नहीं समझ पाया मोहन, जरा विस्तार से समझाओ। कृष्ण जी बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा महान शिव भक्त था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी व माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शुकनी जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए छल उचित था पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, वह चाहे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इस निर्णय से गलत धारणाएं नहीं प्रारंभ होंगी? हे देवकी नंदन, यदि भविष्य आपके इन कृत्यों का अनुसरण करेगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण जी बोले, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर बनना पड़ेगा, नहीं तो धर्म का नाश हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य व धर्म पर आघात पहुँचाने की कोशिश कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ पढ़ाना अर्थहीन हो जाता है। तब महत्वपूर्ण होती है केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। भीष्म ने पूछा, क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? यदि धर्म का नाश हो रहा हो तो क्या मनुष्य उसे रोक सकता है? कृष्ण जी बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह तो केवल मार्ग दिखाता है।
सब कुछ मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। कृष्ण जी तनिक रुक कर पुनः बोले, आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए क्या मैंने इस युद्ध में कुछ किया? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का नियम है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट होने लगे थे। उन्होंने कहा, चलो यशोदानंदन, इस धरा पर यह मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना पड़े। इस अभागे भक्त पर कृपा करना कन्हैया। और इस प्रकार उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सनातन धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता का पाठ पढ़ाना आत्मघाती होता है।